कभी सोचा है भारत की बड़ी बड़ी नीतियां आखिर बनती कैसे हैं? आज हम उन आइडिया फैक्ट्रीज की दुनिया में जा रहे हैं जिन्हें हम थिंक टैंक कहते हैं। ये वो संगठन हैं जो कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से हमारे देश का भविष्य तय करने में एक बड़ा रोल निभाते हैं। चलिए जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। साल 2008 में भारत में सिर्फ 121 थिंक टैंक थे और सिर्फ 12 साल बाद 2020 तक ये संख्या बढ़कर 600 के पार पहुंच गई। ये एक जबरदस्त उछाल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संगठन करते क्या हैं और अचानक इतने जरूरी क्यों हो गए हैं। तो ये थिंक टैंक आखिर हैं क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो इन्हें ज्ञान का पावर हाउस समझ सकते हैं। ये ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुश्किल से मुश्किल मुद्दों पर गहरी रिसर्च और डेटा के आधार पर एक्सपर्ट सलाह देते हैं। और आइडिया फैक्ट्री नाम इन पर बिल्कुल फिट बैठता है। यहीं पर देश को चलाने वाले नए नए विचार, समाधान और नीतियां जन्म लेती हैं। तो सवाल ये है कि ये आइडिया फैक्ट्रीज आखिर काम कैसे करती हैं? असल में इनके 4 बड़े काम हैं जो इन्हें देश की पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनाते हैं। ये 4 भूमिकाएं हैं। पहला, गहरी रिसर्च करना। दूसरा, अपने विचारों की वकालत करना। तीसरा, जनता के साथ संवाद करना। और चौथा, सीधे सरकार को सलाह देना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है रिसर्च से। ये किसी भी थिंक टैंक की कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। ये संस्थान सिर्फ अपनी राय नहीं देते, बल्कि बहुत गहरी स्टडी और डेटा के आधार पर नीतियों को दिशा देते हैं। मिसाल के तौर पर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी सीपीआर शहरी विकास और पर्यावरण जैसे बेहद जरूरी मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च करता है। लेकिन अच्छी रिसर्च को सिर्फ किताबों में रखने से क्या फायदा? यहीं पर आती है इनकी दूसरी बड़ी भूमिका, वकालत, मतलब अपने आइडियाज को सही जगह तक पहुंचाना। थिंक टैंक अपनी रिसर्च को लेकर बहस छेड़ते हैं ताकि सरकार और जनता दोनों की सोच पर असर डाल सकें। इसका एक बड़ा उदाहरण है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF, जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी बात बहुत जोरदार तरीके से रखता है। ठीक है, तो रिसर्च हो गई, वकालत भी हो गई। अब आती है तीसरी भूमिका, जनता को अपने साथ जोड़ना। ये संगठन सिर्फ सरकारों से ही नहीं बल्कि आम लोगों से भी बात करते हैं। वो लोगों को एजुकेट करते हैं ताकि वो जरूरी मुद्दों को समझ सकें। जैसे दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने में बहुत ही शानदार काम कर रहा है। और अब आती है चौथी और शायद सबसे सीधी भूमिका, सरकार का सलाहकार बनना। यहीं पर थिंक टैंक का असली असर दिखता है जब वो सीधे सरकार को सलाह देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नीति आयोग, जो भारत सरकार के लिए आर्थिक योजनाओं का पूरा खाका तैयार करने में मदद करता है। तो अब तक हम ये तो समझ गए हैं कि थिंक टैंक कितने जरूरी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो और बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और इस पर कुछ दिलचस्प सुझाव भी हैं। पहला सुझाव तो बिल्कुल साफ है, सिर्फ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज और इवेंट्स करने से बात नहीं बनेगी। जरूरत है गहरी और ठोस रिसर्च की, जो सतही बातों से आगे जाकर नीतियों पर असली असर डाल सके। इसके अलावा 2 और बातें बहुत जरूरी हैं। एक, सही लोगों को काम पर रखना, सिर्फ रिटायर्ड अफसरों को ही नहीं बल्कि शिक्षा और प्राइवेट सेक्टर के बेस्ट माइंड्स को भी लाना। और दूसरा, पूरी तरह से आजाद और पारदर्शी होना ताकि लोग उन पर भरोसा कर सकें। ये लाइन कह सकते हैं कि पूरी कहानी बयां करती है। थिंक टैंक को किसी सरकारी दफ्तर का एक और कमरा बनने से बचना होगा। उनकी असली ताकत तो उनकी स्वतंत्र आवाज में ही है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। एक मजबूत थिंक टैंक सिस्टम हमारे देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। इसलिए इन संस्थानों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इससे न केवल बेहतर नीतियां बनेंगी बल्कि ये समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने वाली बहुत बड़ी ताकत भी बनेंगे। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, भारत की नीतियों का भविष्य कौन लिखेगा? एक बात तो तय है, इस कहानी को लिखने में इन आइडिया फैक्ट्रीज का एक बहुत बड़ा हाथ होने वाला है।